तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है मेज टावर का सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है किसी के ब्लड के छींटों को। और ये होता है हमारी सेंटेस का ब्लड, जो कि खुद घबराई हुई होती है और वह कहती है आखिर कैसे। उसके सामने होता है ड्यून सकाइस, जो कि कहता है क्या आपको लगा था कि सेंटेस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सेंटेस कहती है ड्यून सकाइस, तुम तो एक क्रिमिनल हो जिसने हर तरीके का क्राइम कर रखा है इस पूरे कॉन्टिनेंट में। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ड्यून कहता है ओह सेंडेस, आप मुझे पहचान गई, ये तो मेरे लिए काफी बड़े गर्व की बात है। वैसे क्या तुम इसे भी जानती हो। और भाई हम देखते हैं ड्यून सकाइस की छाती में उस होली ग्रेल को, जिसे देखकर सेंटेस भी चिल्लाते हुए कहते हैं ड्यून सकाइस, आखिर तुम्हारे जैसे गंदे पर्सन के पास ये होली ग्रेल क्या कर रही है। ड्यून सकाइस कहता है हाँ होली ग्रेल, लोग इसे ऐसे ही नाम से जानते हैं। तभी गोल्डन मेज एड्रिन हमारी सेंटेस के पीछे आते हुए कहता है अब काफी सारी बातें कर ली तुमने, अब जल्दी से इसके डिवाइन ब्लड को इकट्ठा कर लो। सेंटेस भी कुछ नहीं कर पाती, वे कहती है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, इसे रोको अभी। एड्रिन कहता है इसके होली ब्लड के काफी सारे यूजेस हैं, जैसे कि काफी पहले खत्म हो चुके जायंट्स को रिजरेक्ट करने में। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है मेज टावर के बाहर का सीन, जहाँ पर उनकी टूटी शिप्स पड़ी होती हैं। मेज टावर के अंदर तो जश्न मनाया जा रहा होता है, सारे मेजेस खुशी मना रहे होते हैं, वे कह रहे होते हैं लाइटनिंग और यहाँ तक कि लहरों को भी यहाँ पर ले आया गया। एल्डर बलेन, आप तो ये सच में अमेजिंग हो। लेकिन यहाँ पर एल्डर वेलेन की तो खुद की फटी होती है, वह सोच रहा होता है आखिरकार मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब अपने आप हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है एसोसिएशन सिचुएशन रूम का सीन, जहाँ पर सारे कैप्टन्स की मीटिंग हो रही होती है हमारी एरन डानुआ के साथ। जहाँ पर एरन डानुआ कहती है हाँ तुमने जैसी की डिटेल्स दी है मुझे, उन डिटेल्स के अनुसार हम ये मान सकते हैं कि मेज टावर स्काई और ओशियन दोनों को कंट्रोल कर सकता है। तभी उनका लीडर कहता है लेकिन डानुआ हम इस पर ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकते। तभी एरिन कहती है हाँ आप सही कह रहे हो, मैं भी आपको गिव अप करने का सजेस्ट नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि लहरों को लाना, लाइटनिंग करना, यह सिर्फ एक स्पेल की वजह से नहीं हो सकता, इसमें मैजिक सर्कल भी हो सकता है। तो अगर हमें इससे बचना है तो हमें इस मैजिक सर्कल को डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी एरिन जोसेफिन की तरफ इशारा करते हुए कहती है क्या मैंने सही ना कहा। जोसेफिन कहती है हाँ आप सही कह रही हो, मैंने भी विच वॉर के दौरान कुछ ऐसी चीजें देखी थी और उन दोनों को ऐसा कहते देख सभी लोग उनकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। वह भी मन में सोच रही होती है कि क्योरिन मेरे पास आया था इस आइडिया को लेकर। तब एक बंदा परेशान होते हुए कहता है फिर हम इसे कैसे डिस्ट्रॉय करें। दूसरा भी कहता है हाँ ये सही कह रहा है, आखिरकार इस मिशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा इसे डिस्ट्रॉय करने जाने के लिए। तभी एरिन कहती है मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास कुछ लोग हैं जिनको ये टास्क दिया जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है कोरिन की तरफ, जहाँ पर कोरिन अपने कोरिन गार्डियंस के साथ यानी कि अपनी टीम के साथ डिस्कशन कर रहा होता है और वह कहता है हम ही सब जाकर वहाँ पर सेंटेस को बचाएंगे। अगर वहाँ पर हम ज़्यादा लोगों को ले जाएंगे तो यह सीधी सी बात है वहाँ पर ज़्यादा ही नुकसान होगा, इसलिए मैंने काफ़ी कम लोगों को चुना है जो कि उस मेज टावर को अंदर से बाहर तक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तब मेरिटा सब कुछ समझते हुए कहती है तो अच्छा इसलिए तुमने वो नेचुरल डिजास्टर लाए थे। हावरन परेशान होते हुए कहती है तुम फिर से उस बेकार से गाने के बारे में बात मत करो। एरिन भी मुस्कुराते हुए कहती है हाँ हमने काफ़ी आसानी से उन रॉयल्स को मूर्ख बना दिया। जोसेफिन कहती है तुम कहते सही रही हो, लेकिन तुम भी वहाँ पर भयभीत हो गई थी, तुम्हें भी पकड़ सकते थे काफ़ी आसानी से। लेकिन रुको, यहाँ पर इस प्लान के साथ एक गड़बड़ है। मेज टावर ने अपनी सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है उस विच वॉर में हार जाने के बाद से, और मेज टावर के आसपास हर तरह के मॉन्स्टर देखे जा सकते हैं। हावरन कहती है इसकी तो कोई चिंता की बात नहीं है। मेरिटा भी पूछती है क्या हम वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर नहीं जा सकते। जोसेफिन कहती है यही तो प्रॉब्लम है, यहाँ पर मेज टावर के लोगों को लगता था कि वे स्पेस मैजिक की वजह से ही हारे थे, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से हम मेज टावर और उसके आसपास की जगह में टेलीपोर्ट नहीं हो सकते। तुम लोग सीधे ही मेज टावर में एंटर नहीं हो सकते, इसके बजाय आपको अलग अलग जगहों से स्प्लिट होकर जाना होगा। तभी मेरिटा एक जगह की सहारा करते हुए कहती है तो फिर आखिरकार ये क्या है। यहाँ पर बैरियर के बाहर एक मार्क है। जोसेफिन बताती है कि वेंड फॉरेस्ट में जो बैरियर है वह काफी ज्यादा वीक है, वह वहाँ पर किसी एक पर्सन को टेलीपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं यही इच्छा करूंगी कि वहाँ उस जगह पर कोई नहीं जाए। मेरिटा कहती है कि हाँ लेकिन वह जगह तो एकदम बढ़िया है, वहाँ पर से जाना काफी आसान होगा हमारे लिए। जोसेफिन अपने चश्मों को ठीक करते हुए कहती है यहाँ पर एक कारण है जिस वजह से वहाँ पर एक भी गार्डियन नहीं है, क्योंकि वह जगह उस आइलैंड की सबसे खतरनाक जगह है। तभी कोरिन कहता है तो फिर मैं जाऊंगा वहां पर। जिस बात को सुनकर सारी ही लड़कियां चौंक जाती हैं और कहती हैं कोरिन तुम सबसे ज्यादा वीक हो, तो तुम क्या करोगे वहां पर। कोरिन मन में सोचता है नहीं मैं कमजोर नहीं हूँ, बल्कि तुम ज्यादा ही स्ट्रांग हो सभी। कोरिन भी कहता है हाँ बिना किसी कमांडमेंट में के मैं काफी ज्यादा ही वीक हूँ। लेकिन कोरिन कुछ आगे कह पाता उससे पहले एरिन कहती है ठीक है तो मेरे डिसाइपल तुम ही इस काम को करोगे अब।
जिसकी ऐसी प्यारी बातों को सुनकर कोरिन भी शांत हो जाता है, फुल कॉन्फिडेंस में कहता है तो ठीक है। हम देखते हैं वहाँ पर जोसेफिन ने अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक चालू कर दिया होता है और सभी को बताती है कि तुम सभी तैयार हो जाओ, 30 सेकंड में हम टेलीपोर्ट होने वाले हैं। सभी लोग बेकार की बातों को छोड़ दो और अब काम पर ध्यान दो। तभी कोरिन के बगल में हॉरेन आती है और कहती है कोरिन हर्ट मत हो जाना वहाँ पर जाकर, अगर तुम वहाँ पर जाकर हर्ट हुए मैं तभी मेरिटा बीच में इंटरप्ट करते हुए कहती है कि कोरिन तुमने वो पोटैटोज तो रख लिए हैं ना जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहे थे। कोरिन भी कहता है हाँ मैंने रख लिए हैं और तुम्हें वहीं पर जलकर मिलता हूँ बीच टावर में। और फिर वह हारून के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, कोरिन कहता है मेरे बारे में चिंता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ज़्यादा चिंता मत करना, मैं वहाँ पर ठीक ही रहूँगा। कोरिन की बातों को सुनकर हारून में ब्लश करने लगती है। तभी वे सभी वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगते हैं। तभी हमें देखा जाता है कोरिन का सीन जो कि वेंट फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट हो चुका होता है। ऑथर बताता है यह डेमोनिक रियल्म जिसे ग्रीन मैजिक फैक्शन वाले लोगों ने क्राफ्ट किया है और काउंटलेस स्पिरिट्स इसे प्रोटेक्ट करती हैं। अभी हम देखते हैं कोरिन के सामने से कोई स्पिरिट समन होकर आने लगती है। ऑथर बताता है कि यहाँ पर मैक्स लेवल हीरोज भी अपनी पार्टी बनाकर यहाँ पर आने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। इस स्पिरिट का नाम होता है होल्ड्रा जो कि यहाँ पर आती है और कोरिन को देखते हुए कहते हैं ओह ये लड़का तो काफी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन क्या ये स्टूपिड है जो यहाँ पर चला आया बिना बताए। फिर वह कोरिन के पास बढ़ते हुए कहती है कम हियर, और देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि कोरिन भी उसके बस में होता चला जा रहा होता है। वहाँ की सारी स्पिरिट्स कहने लगती हैं हमारी भुजाओं में आ जाओ मेरी, और काफी सारे स्पिरिट्स ने हमारे कोरिन को घेर लिया होता है चारों ओर से। लेकिन तभी हम देखते हैं उस स्पिरिट का हाथ कोरिन के आर पार हो जाता है जिसे देखकर तो वह भी चौंक जाती है। वहीं हम देखते हैं हमारे कोरिन का जो कि कहता है वाह कितना नाइस व्यू है, मुझे तो काफी लंबा टाइम हो गया हाइकिंग पर गए। वह स्पिरिट तो वहीं पर चौंक जाती है, वह कहती है क्या इस पर मेरा कोई असर नहीं हुआ। फिर कोरिन इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे सामने दिखाई देती है एक हर्व, उसके पीछे काफी सारी इविल स्पिरिट्स होती हैं, लेकिन हमारे कोरिन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वह तो सोचता है क्या मुझे इसे लेना चाहिए या नहीं। तभी स्पिरिट्स का काफी खतरनाक सा अटैक हमारे कोरिन की तरफ बढ़ने लगता है जिससे वहां पर धुआं ही धुआं हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं उन इविल स्पिरिट्स का जिनका कोई अभी असर हमारे कोरिन पे हुआ ही नहीं होता, वह तो आराम से अपनी मस्ती में वहां से जा रहा होता है क्योंकि हमारा कोरिन स्पिरिट्स को डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। क्योंकि उस टाइम पर हमारे कोरिन ने जो ओथ ली थी उस वजह से स्पिरिट्स तो अब कोरिन डिटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन उसका डैमेज का इफेक्ट 50% से बढ़ गया था। आप इसे किसी तरीके का डिबफ भी कह सकते हो। कोरिन भी मन में सोचता है सविंसर ड्यूक से मिलने से पहले तक और अब तक कुछ भी नहीं बदला है, क्योंकि सोल एफिनिटी की कमी की होने वजह से मैं किसी भी स्पिरिट से डैमेज नहीं ले सकता हूँ। इस तरीके से तो यह जगह मेरे लिए एकदम जन्नत है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे मेडिसिनल हर्ब्स जहाँ पर वह काफ़ी सारे रेयर मटेरियल्स को कंज्यूम कर रहा होता है, उसका माना एचपी और काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ रही होती हैं। तभी हमारा कोरिन कुछ ही ऐसी चीज़ को कंज्यूम कर लेता है जिससे उसे मिलती है स्वेलोज सेंस, जिससे वह किसी भी आने वाले खतरे को काफ़ी आसानी से डिटेक्ट कर पा सकता है। और यह हमारे कोरिन की एक और नई एबिलिटी होती है। तभी वह अपने पीछे किसी चीज़ को डिटेक्ट करता है और वह होती है स्पेशल ग्रेड स्पिरिट किंग, जो कि सीधा ही हमारे कोरिन की तरफ बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। लेकिन बेचारा स्पिरिट किंग वह खुद ही चौंक जाता है किसी चीज को देखकर, जहाँ पर हम देखते हैं हमारा कोरिन डीमन की तरह उस स्पिरिट किंग की तरफ बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए और कहता है अभी अभी क्यों आए थे तुम स्पिरिट किंग, छोड़ो इसे, मुझे तो अभी जीतना होगा। तब मेरे पास 1.5% की ड्रॉप रेट रहेगी ट्रेजर्स की। यहाँ पर ग्रीन मैजिक फैक्शन के एल्डर द्वारा काफी सारे मिरेकल हर्ब्स को उगाया जाता है और लेजेंड के अनुसार यहाँ पर तो 3 मिरेकल हर्ब्स हैं, जिनमें से एक को गोरियो जिनसिंग को तो हमारा कोरिन निकाल भी चुका होता है, जिसे वह अपने पास रख लेता है और वहाँ पर वह मेरिटा द्वारा दिए गए आलुओं को गाड़ने लगता है और पागलों की तरह हंसते हुए जाने लगता है और कहता है एक हाथ लो और दूसरे हाथ दो। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेरिटा ने वे आलू हमारे कोरिन को दिए होते हैं और बताया होता है कि यह आलू मैंने उस एग्नेस की एबिलिटी द्वारा उगाए हैं जो कि एग्नेस ने मुझे दी थी। और जो एबिलिटी हमारे एग्नेस ने हमारी मेरिटा को दी थी वह थी कि महाज कर्स, मतलब कि मेरिटा जिस किसी भी फसल को उगाएगी उसमें एक स्पेशल सेंसेशन हो जाएगी, मतलब कि जहाँ पर वह फसल उगाएगी वहाँ पर नौ दिनों तो अलग सी सेंसेशन रहेगी। और भाई कोरिन भी डेविलिश स्माइल के साथ कहता है ये काफी ज्यादा ही स्पेशल गिफ्ट होने वाला है उनके लिए, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ जल्दी जल्दी। लिटरली भाई सारे ही स्पिरिट्स हमारे कोरिन के ऐसे डिमोनिक रूप को देखने के बाद घबराए हुए बैठे होते हैं और कोरिन तो डीमन हाई हंसते हुए वहां से जाने लगता है और कहता है इससे पहले ये स्प्राउट हो हमें यहाँ से निकल जाना होगा सारी काम को करके।
और इसी खतरनाक सी एंडिंग के साथ ये वीडियो एंड होती है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।